watched from the outside for a long time. But now I was stepping into the ancient flow, older than all of us. The idea is to blend in. So that's the look for the day. The white topi and the all white, the way Varkaris dress up. Jai Hari, Jai Vitthal. This isn't just an external journey, but an inner one. The Varkaris are here to remind themselves of their faith, the teaching of their gurus, and to test their faith against the hardships of the walk. At just the age of 22, Jnaneshwari in Marathi made Bhagavad Gita accessible to the common man. Sant Tukaram's Abhangas promoted social and inner purity. The two young mystics who left an indelible mark on a culture. ज्ञानेश्वर बहुत बड़े योगी थे। ये कितने बड़े योगी थे उसका एग्जाम्पल आपको बताऊं मैं एक कि एक बार क्या हुआ कि उनको ज्ञानेश्वर को मोटी रोटी होती है इसको मांडे बोलते हैं, मांडे खाने की इच्छा हुई। उन्होंने मुक्ताई से कहा कि आज मांडे बनाओ, मुझे मांडे खाना है। तो मांडे बनाने के लिए मिट्टी का तवा होता है, वो लेने के लिए मुक्ताई गांव में गई। तो उसको कुम्हार ने तो वो खापर बोलते हैं उसको, खापर दे दिया। लेकिन जो गांव का जो दूसरा सोसाइटी का हेड था वो उस समय वहाँ पहुँच गया। उसने वो उसके हाथ से छीन लिया और वो फेंक दिया। बोले जा, तुझे ज्ञानेश्वर को मांडे खाने का कोई अधिकार नहीं है। सो शी केम और उन्होंने ज्ञानेश्वर से कहा कि ऐसा ऐसा हुआ। ज्ञानेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, आप मांडे बनाने की तैयारी कीजिए। तो बोले कैसे बनेंगे, खापर के बने। बोले आप यू गो एंड मेक द प्रिपरेशन। तो ज्ञानेश्वर ने वो मांडे सेकने के लिए योग से अपनी पीठ को इतना गर्म किया कि मुक्ताई ने उनकी पीठ में मांडे सेके। The Varkaris carry an oral tradition of love and miracles. Stories of Sant Jnaneshwar, who made a buffalo sing the Vedas or made a wall walk, aren't just fables for them. These are spiritual epics with simpler message of power of faith and humility. उसी के पास में एक कुंतांबा करके जगह है, वहाँ पे चांगदेव महाराज रहते थे। वो भी बहुत बड़े योगी थे हैं। तो उन्होंने सुना कि यहाँ ज्ञानेश्वर जो है वो योगी है और काफ़ी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है। तो उनसे मिलने आए, शेर पे बैठे के, और वो उनके साथ में उनके भक्त, ये सब पूरा काफिला उनसे मिलने आया। उस समय ये चारों भाई एक दीवार पे बैठे थे। तो ज्ञानेश्वर ने दीवार से कहा कि वो इतने बड़े महापुरुष है, वो अपने से मिलने आ रहे हैं, तो चल अपन उनसे मिलने चलते हैं। तो इधर से सांगदेव शेर पे बैठ के आ रहे हैं और ये दीवार पे बैठ करके दीवार सरकते 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 उनके पास में गई, दीवार चलते हुए। तो जब चांगदेव ने ये देखा कि ये तो इतना बड़ा व्यक्ति है कि मैं तो जीवित शेर पे बैठ के आ रहा हूँ, ये तो निर्जीव दीवार को चलाते आ रहे हैं, तो वो उनके शरणागत हुए। दिन तय होने के बाद में इनके गांव का जो हेड था, जो इनको परेशान कर रहा था, विसोबा का भी मालूम पड़ा कि इस दिन इनका जजमेंट होने वाला है। तो वो भी वहाँ पहुँच गए जस्ट टू टॉर्चर द ब्रदर्स। और ड्यूरिंग डिस्कशन जब ज्ञानेश्वर महाराज ने अपना सारा स्पीच या अपनी एप्लीकेशन दी, तो वहाँ के लोग बड़े इन्फ्लुएंस हुए। और ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी स्पीच में ये बोला कि ईश्वर ने सबको बनाया है, हमें आपको भी बनाया है, हमको भी बनाया है, और ये पशु सब में आत्मा एक ही है। पशु हो या आप हो या हम हो, सब में आत्मा एक ही है। तो विसोबा ने वो बात पकड़ी। उन्होंने कहा था तुमने अभी कहा कि पशु और हम और तुम सब एक ही है, तो ऐसा करो, ये जो बाहर रेड़ा बोलते हैं, मेल बफेलो, तो मेल बफेलो दिख रहा है ना, उसको बोलो तुमने अभी वेद पाठ किया ना, उसको जो रेड़ा है इससे भी वेद पाठ कराओ। तो ज्ञानेश्वर बोले, सब लोग चौंक गए कि मतलब हाउ इट इज पॉसिबल, एक जानवर से आप वेद पाठ कराने के लिए उन बच्चों से बोल रहे हो, जो कि हो नहीं सकता। तो ज्ञानेश्वर महाराज बोले कि ठीक है, लाओ चलो अपन सब कोशिश करते हैं। तो ज्ञानेश्वर महाराज उस रेड़ा बोलते हैं उसे,
रेडा के पास में गए, उसके सिर पे हाथ रखा और इससे बोला कि रेडा चल रे बाबा, वेद पाठ कर। सो ही चैंटेड द वेद। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए ना कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, ये तो हो ही नहीं सकता। देन ऑल पीपल रियलाइज दैट ही इज समबडी, ही हैज सम पावर। After days of walking, fatigue and pain vanish, and it's an explosive release of energy. Faith becomes something you can see and feel in that spiritual ecstasy. This is what Sant Jnaneshwar meant when he said, "The one who has become a devotee of God finds his path in life and gets relief from the travails of the world." The journey may end, but the spirit of the Wari and the echoes of those miracles remain. सांगा कोठे ऐसी चंद्रभागा, ऐसे भीमाती, ऐसे चंद्रभागा, ऐसे भीमाती। तुका म्हणे अनाथ करणे, तुका म्हणे अनाथ करणे। पंढरी निर्माण केली देवे, पंढरी निर्माण केली देवे। ऐसे चंद्रभागा, ऐसे